हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा बहुत से ऐतिहासिक, पौराणिक मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाते आए हैं। आज इसी क्रम में हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं, उसमें विराजते हैं इस सृष्टि के पालनहार, उनका वो स्वरूप जिसमें इस धरती का कण कण उनके प्रेम और भक्ति में लीन हो जाता है। आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा नदी के किनारे बसे प्राचीन एवं पौराणिक नगर उज्जैन में स्थित इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर उज्जैन शहर का दूसरा सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बाद अगर किसी मंदिर की प्रसिद्धि सबसे अधिक है तो वो सिंधिया राजवंश द्वारा स्थापित 200 वर्ष प्राचीन द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर की है। यहाँ भगवान द्वारिकाधीश पटरानी रुक्मणी जी के साथ विराजित हैं। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़े एवं घने बाजार से होकर गुजरना होता है। यहाँ से लोग पूजा सामग्री, भोग प्रसाद आदि खरीदकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। बाहर से देखने में ये मंदिर एक भव्य महल की तरह लगता है। शहर के मध्य एक व्यस्ततम क्षेत्र में स्थित होने पर भी द्वारिकाधीश मंदिर में प्रवेश करते ही एक गहन शांति का एहसास होता है। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित ये मंदिर वर्षों से हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के आसपास विशाल प्रांगण में सिंहस्थ मेले या अन्य पर्व के दौरान बाहर से आने वाले श्रद्धालु विश्राम करते हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं तथा तीर्थयात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये भव्य एवं कलात्मक मंदिर मराठा वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण है। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम आपको तुलसी माता के दर्शन होते हैं। मंदिर में बने विशाल स्तंभ और दीवारों पर की गई सुंदर चित्रकारी देखते ही बनती है। मंदिर की छतों एवं दीवारों पर चित्रित की गई रंगीन सुंदर कृष्ण लीलाएं श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। परिसर में एक आंवले का वृक्ष भी है। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा है, जिनका भक्त दर्शन पूजन करते हैं। तथा परिसर के पास एक और कदम्ब का प्राचीन वृक्ष है। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ क्रीड़ा करते थे। मंदिर का द्वार रजत पत्रों से मंडित है एवं बाहर के द्वार चांदी के चौखट से जुड़े हुए हैं। मंदिर के ठीक सामने एक चौक है, जहाँ एक सुरम्य वाटिका में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा है। मंदिर के शिखर पर लहराता पीले रंग का ध्वज देखने वालों को अद्भुत शांति प्रदान करता है। और मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग है। उसमें से अगर कुछ युद्ध वगैरह हो जाए तो उधर के साइड से महारानी रानी लोगों को, लेडीज लोगों को या मंदिर में सुरक्षित रखते हैं। भक्तों, द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के गर्भगृह का निर्माण बहुत ही कलात्मक व भव्य रूप से किया गया है। गर्भगृह का कुछ भाग चांदी का बना हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मनमोहक स्वरूप में विराजित हैं। इनके एक ओर भगवान शिव व माता पार्वती विराजित हैं तथा दूसरी ओर रुक्मणी जी विराजित हैं। इनके अतिरिक्त भगवान गणेश व भगवान गरुड़ की भी प्रतिमाएं हैं। एक ओर मंदिर की निर्माणक बाईजाबाई सिंधिया की भी प्रतिमा है तथा लड्डू गोपाल के छोटे छोटे स्वरूप एवं श्री कृष्ण की प्यारी सी गाय की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह के दृश्य को और भी आकर्षण प्रदान करती हैं। गर्भगृह संगमरमर से बने होने के कारण इन मूर्तियों को संगमरमर से बनी हुई वेदी पर स्थापित किया गया है। हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ द्वारिकाधीश के दर्शन पूजन को आते हैं
और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगे द्वार यहाँ का विशेष आकर्षण है। कहते हैं ये द्वार महाराजा दौलत राव सिंधिया जी को एक युद्ध के दौरान गजनी की लूट में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने यहाँ देवार्पित कर दिया। पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के अनेकों मंदिर हैं। बहुत से मंदिरों में कुछ विशेष परंपराएं भी हैं। इन्हीं परंपराओं में उज्जैन के द्वारिकाधीश मंदिर में कान्हा के जन्म के बाद अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 5 दिन तक उनकी शयन आरती नहीं उतारने की परंपरा है और इस परंपरा का पालन पिछले 110 वर्षों से भक्तों के द्वारा खुशी खुशी किया जा रहा है। इस परंपरा के पीछे मान्यता ये है कि जन्म के बाद भगवान के बाल्यावस्था में होने के कारण उनके जागने व सोने का समय निश्चित नहीं रहता, इसलिए नियत समय पर शयन आरती नहीं की जा सकती। ऐसे में 5 दिन तक बाल गोपाल से लाड़ लड़ाए जाते हैं। उन्हें दूध माखन आदि का नियमित भोग लगाया जाता है। मान्यता के अनुसार बच बारस पर भगवान बड़े हो जाते हैं। दोपहर में उनकी शयन आरती होती है। साल में एक बार ये अवसर आता है जब दिन में भगवान की शयन आरती की जाती है। भक्तों, उज्जैन शहर के मध्य में स्थित श्री द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर का निर्माण संवत 1909 में दौलत राव सिंधिया की पत्नी एवं सिंधिया राजवंश की महारानी बाईजाबाई सिंधिया द्वारा करवाया गया था। भगवान श्री कृष्ण का ये द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना बताया जाता है और इसका कार्यभार पूरी तरह से सिंधिया वंश की पीढ़ियों द्वारा सिंधिया देव ट्रस्ट के अंतर्गत संभाला जाता है। द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर में दर्शन तथा रोज होने वाली आरतियों को समय के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। अतः आप जब भी यहाँ दर्शन पूजन व आरती के लिए जाएं तो इस समयावधि का ध्यान रखें। इन विभाजित समयों के अनुसार गुड़ी पड़वा से कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ कांकड़ा आरती प्रातः 5 बजे, मंगल आरती 5:30 बजे, राजभोग आरती 10 बजे, संध्या आरती सायं 7 बजे तथा शयन आरती रात्रि 9 बजे होती है। वैसे तो द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर में सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का पर्व यहाँ विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर द्वारिकाधीश मंदिर खूबसूरत रंगीन बत्तियों और सजावट से जगमगा उठता है। हर तरफ श्री कृष्ण के भजन और मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव दर्शन को आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, उज्जैन को विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। 7 मोक्षदायिनी स्थलों में से उज्जैन नगरी भी एक है। उसी तरह यहाँ बहने वाली शीतल पवित्र एवं ऐतिहासिक क्षिप्रा अर्थात क्षिप्रा नदी का भी अपना धार्मिक महत्व है। ये मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ये उत्तर वाहिनी नदी है जिसके तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ स्थित है। भक्तों, आप उज्जैन के द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। आप उज्जैन में द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के अतिरिक्त हर सिद्धि मंदिर, रामघाट, श्री राम जानकी मंदिर, काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम, गढ़ कालिका मंदिर, श्री चिंतामन गणेश मंदिर, स्कॉन मंदिर, गोपाल मंदिर, श्री 24 खंभा माता मंदिर, जंतर मंतर, गोमती कुंड, श्री बड़े गणेश मंदिर, कालिया देह पैलेस, शनि मंदिर और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और अगर आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उज्जैन से 3 घंटे दूर इंदौर का सफर तय करना होगा। उज्जैन स्थित द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप द्वारिकाधीश मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो आपको इंदौर हवाई अड्डा नजदीक पड़ेगा। वहां से आपको उज्जैन के लिए बस या टैक्सी मिल जाएंगी, जिससे आप आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं।
अगर आप रेल मार्ग द्वारा द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो उज्जैन नजदीकी रेलवे स्टेशन है जो देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। आप स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी या कैब के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 द्वारा जा सकते हैं। उज्जैन पहुंचने के लिए ये मार्ग देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। भक्तों, अगर आप भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय श्री कृष्ण के आत्म सुख बोल के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।